दोस्तों, आज के वक्त भारत की आवाज पूरी दुनिया सुनती है और इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया। फोन पर बात की और दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने इस बात को खुद स्वीकार किया है और एक्स पर यह पोस्ट भी लिखी है और यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और जो इजराइल में स्थिति चल रही है उसका अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को कड़े रूप से स्पष्ट रूप से निंदा करता है। नेतन्याहू ने इस्लामिक आतंकवादी समूह हमास से ऐसा बदला लेने का संकल्प लिया है जिसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी। ये बात नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिए गए संबोधन में कही थी और ये हो भी रहा है। उन्होंने कहा था कि हमने हमास पर तो अभी हमला करना शुरू किया है, हम आने वाले दिनों में अपने दुश्मनों के साथ जो करेंगे उसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी। यानी वो कितनी सख्त कार्रवाई करेंगे ये देखना अभी बाकी है। दोस्तों, इजरायली सेना का कहना है कि हमलों में देश में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा और वेस्ट बैंक की बात करें तो यहां 704 लोग मारे गए हैं, जिसमें सैकड़ों हमास लड़ाके भी शामिल है। दोनों पक्षों से हजारों लोग इस संघर्ष में घायल भी हुए हैं। हमास के हमले में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत मिस्र और सीरिया के जो 1973 के युद्ध में हुई थी उसके बाद पहली बार देखी गई। यानी 1973 के बाद इतना बड़ा युद्ध छिड़ा है और इसी वजह से इजराइल कह रहा है कि हम जो कार्रवाई करने वाले हैं उसे पीढ़ियां याद रखेंगी, इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजराइल की सड़कों पर कई दशकों में पहली बार ऐसा खून खराबा देखा गया है और इसके जवाब में गाजा में कई इलाकों को नेस्तनाबूद भी इजराइल ने कर दिया है। हमास ने यह कहकर तनाव और बढ़ा दिया है कि अगर बिना पूर्व चेतावनी के नागरिकों को निशाना बनाकर हमले किए जाते रहेंगे तो वह बंधक बनाए इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार देगा। यानी ये जो चेतावनी या कहीं धमकी हमास की तरफ से इजराइल को दी गई है, लेकिन इजराइल अपने हमलों में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को फोन लगाया, डिस्कस किया है, तो अब सीधी सी बात है कि इजराइल किसी भी प्रभाव में नहीं आने वाला है। इजरायली सेना ने देश के दक्षिण हिस्से में ज़्यादातर जगहों को फिर से अपने नियंत्रण में लेने का दावा भी कर दिया है। यानी कि जहां पर हमास के लड़के घुसे थे वो हिस्से अब इजराइल के नियंत्रण में आ गए हैं और 1500 से ज़्यादा जो आतंकवादियों के शव भी इजरायली क्षेत्रों में पाए गए हैं। यानी जो हिस्से कब्जे में पाए गए हैं उसमें 1500 से ज़्यादा हमास के जो आतंकवादी हैं वो मारे भी गए हैं। इजराइल का कहना है कि हमास और जो हमास का नियंत्रण वाला जो गाजा का जो इलाका है, इस हमले में उसके 150 से अधिक जो है सैनिक और नागरिकों को बंधक बना लिया है और वो उनको छुड़वा कर ही रहेगा। यानी इजराइल अपने नागरिकों को और सैनिकों को छुड़वाने का दावा कर रहा है और उसका यह भी कहना है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या सैनिक लीडरशिप हो, कि हम हमास को उसके किए की सजा जरूर देंगे और किसी भी तरह से उसको उसके किए का मजा जरूर चखाएंगे। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि उनका समर्थन इजराइल के साथ है और हमास ने जो आतंकवादी गतिविधि की है, जो अटैक की है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अब बेंजामिन नेतन्याहू के फोन कॉल के बाद ये साफ हो गया कि इजराइल भी भारत के समर्थन और इस साथ को पूरी शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है। और उसने जब साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इस मामले को हल्के में नहीं छोड़ेगा तो साफ जाहिर है कि यह मामला अब लंबा चलेगा। लेकिन यह भी सच है कि इस युद्ध का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दोनों तरफ के आम लोगों को युद्ध जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए, लेकिन जैसे लग रहे हैं, जैसे हालात है, उससे लगता है कि युद्ध जो है लंबा चलेगा, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि हमास की पीढ़ियां याद रखेगी कि उसने जो गलती की थी उसकी सजा उसको क्या मिलेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।